संबोधित कर रहे हैं। आपको बता दें कि छात्रों को विदेशों में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्रधान सचिव, हमारे सचिव यहाँ उपस्थित आज मरांगों के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप के चयनित सभी छात्र छात्राएं, उनके अभिभावकगण, पत्रकार मित्रों, आप सभी का मैं अपनी ओर से सर्वप्रथम इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। हम लोग आज के कार्यक्रम, आज के विषय के बारे में लगभग चीज़ों को समझ रहे हैं, जान भी लिए हैं और मुझे लगता है ये कार्यक्रम आज ये जयपाल सिंह हमारे राज्य के एक ऐसे व्यक्ति रहे, मुझे लगता है झारखंड में जब तक ये देश रहेगा तब तक उनका नाम हमारे चारों ओर गूंजता रहेगा। वो इसलिए नहीं कि वो पहले आदिवासी छात्र रहे जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण किया है, बल्कि इसके साथ साथ जयपाल सिंह मुंडा जी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से रहे जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण करने में भी अपनी भूमिका निभाई। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के टीम में सदस्य के रूप में हमारे मरांगों के शामिल रहे। और झारखंड में अगर आप झारखंड के इतिहास को देखें, चाहे वो एकत्रित बिहार में हो, एकत्रित बंगाल में हो, हमेशा से इस क्षेत्र से ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया समय काल में, जिनका जिक्र हम सदियों से करते आ रहे हैं और आगे भी करते हैं। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि हम लोग आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कमजोर वर्ग में तो आते ही हैं, लेकिन आत्मविश्वास और सहन शक्ति और सहनशीलता की जो कीर्तिमान हमारे पूर्वजों ने स्थापित किया है, वो भी एक विरले इतिहास है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो लोग अपनी पहचान देश दुनिया में छोड़ पाते हैं। ऐसे वीर पुरुष, हमारे ऐतिहासिक पुरुष हमारे इस राज्य में लोगों ने जन्म लिया। चाहे हम भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, फोटो हो जैसे लोग,
मरांगुम के जयपाल सिंह जैसे लोग और अनगिनत ऐसे लोग, वीर बुद्धू भगत, अनेकों लोग, शायद हम सभी लोगों का नाम भी यहाँ बता पाए। इतने लोगों ने हमारे बीच में अपनी पहचान छोड़ी। हमेशा से ये कमजोर वर्ग अपने अधिकार के लिए, अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए लड़ता रहा है और अंतोगत्वा एक लंबा इतिहास रचते हुए, लंबी लड़ाई लड़ते हुए हम 2000 ईस्वी में एक अलग प्रांत लेकर के हम लोग स्थापित हुए और दो 2000 ईस्वी से हम लोग एक नई मंजिल की ओर राज खुद अपने पैरों से चलने का प्रयास जारी किया। हम लोगों के राज के बने हुए 20 साल हो गए। 20 सालों में कितने उतार चढ़ाव इस राज ने देखा है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ये वक्त आ गया है कि इस राज्य को अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। हमें इस राज्य के लोगों को और आप सब लोग जो भी इस राज्य के हमारे वासी हैं, उन सब को अपने लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए समर्पित होना पड़ेगा। आज जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने हमें मार्गदर्शन किया है, हमें उससे सीख लेना पड़ेगा। और आज हम लोग उन ऐतिहासिक समर्पित लोगों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कई योजनाएं हम लोग चला रहे हैं, चाहे वो फोटो हो, खेल मैदान खिलाड़ियों के लिए हो, चाहे नीलांबर पीतांबर, चाहे भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर हो, ताकि उनकी यादें भी जीवंत रहें और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनको याद रहे। आज हम भौतिकवादी युग में जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रभाव है, हमारा ये आदिवासी वर्ग शैक्षणिक रूप से बहुत पीछे रहा है। हमने तो इस विषय में लगातार, मुझे लगता है कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता है मेरा जहां हमारे राज्य के जो हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, कमजोर वर्ग है, इनके बारे में मन में विचार ना आता हो। आपको याद होगा या आप जानते होंगे, इससे पहले भी जब हम सरकार में थे, बहुत कम समय के लिए हमें राज्य को दिशा देने का उसमें वक्त मिला था। उस समय हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था जो इस राज्य के लिए, मुझे लगता है गरीब युवा बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे इस राज्य में 3 तरह के जो बोर्ड राज्य में चलते हैं,
एक झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से, एक सीबीएसई के माध्यम से और एक आईसीएसई बोर्ड के माध्यम से, इन सभी स्कूलों से जितने भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते थे, उन सभी बच्चों 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख देने का हमने एक प्रोग्राम शुरू किया। राजनीतिक लड़ाई में थोड़ा हम पीछे हुए, पूर्ववर्ती सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया। अभी पुनः उस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रारंभ किया है और विगत पास हुए इन तीनों बोर्ड के जितने भी छात्र छात्राएं हमारे राज्य के थे, सभी छात्र छात्राओं को 3 लाख, 2 लाख रुपए दे करके हम लोगों ने उनके भविष्य में आने वाले समय में पढ़ाई के लिए कोई पैसों से कोई अड़चन ना हो, इसको ध्यान में रखकर देने का प्रयास। रोज नई सोच के साथ राज्य के संस्कृति, सभ्यता के साथ हम जुड़े रहे, इसको ध्यान में रखकर शिक्षा में कैसे इसका समावेश हो, इस पर लगातार हमारी चिंताएं बनी रहे। आज मरान लोंके जी के नाम पर यह स्कॉलरशिप मुझे याद आ रहा है, जब हम लोगों ने जो हम हर साल विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं 9 अगस्त को, उस आदिवासी दिवस के दिन हम लोग कहीं अपने सहयोगी के साथ बैठे हुए थे, तो हमने कहा कि सिर्फ आदिवासी दिवस ही हम लोग मनाते रहेंगे या फिर इस पर कुछ हम लोगों को एक कड़ी जोड़नी चाहिए। और उसी समय मैंने ये स्कॉलरशिप की परिकल्पना रखी। मुझे उम्मीद नहीं था कि ये मैच्योर हो पाएगा, ये हमारा सार्थक हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एम्बेसीज वगैरह और भारत सरकार के नियम कानूनों का भी बीच में स्थान है, जिसको लेकर फॉरेन फंडिंग राज्य सरकार सीधे कर सकती थी, नहीं कर सकती थी, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज इस स्कॉलरशिप को मैच्योर होने में हम सफल हुए। आज उसके फलस्वरूप हमारे इस राज्य से 6 बच्चे विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। इस योजना के तहत पहली बार क्योंकि हमने ये परिकल्पना रखी, हमने अपने सबसे कमजोर तबके के हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चों को जो बाहर पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ने का एक मौका निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और इसके तहत आज हमारे 6 बच्चे यहाँ से बाहर अपनी शिक्षा ग्रहण को जाएंगे। 10 बच्चों का हम लोगों ने इस बार, क्योंकि एक ऐसा योजना है, मुझे लगता है कि ये देश में पहला राज्य है जिसने इस योजना को धरातल पे उतारा है। मुझे जो जानकारी मिली है कि भारत सरकार की कुछ स्कीम चलती है, लेकिन दुर्भाग्य से उस स्कीम में आम लोगों का एक्सेस नहीं है। उसमें अधिकतर आपको दिखेगा कि दिल्ली में बैठे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के ही बच्चे उसमें जाकर के सेलेक्ट होते हैं और विदेशों में जाते हैं। तो हम लोगों ने अपने राज्य का प्रोग्राम बनाया। मुझे तो पहले खबर आई थी कि हाँ, तो ये प्रोग्राम नहीं चला सकते हो। फिर हमारे सहयोगी का प्रयास रहा, विभाग का प्रयास रहा, और अंतोगत्वा हमें ये कार्य करने में सफलता मिली।
मुझे आशा पूरा उम्मीद है कि हमारे ये बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे और आने वाला समय में इस क्षेत्र में और भी बच्चों को सहयोग देने का हमारी सोच है। 10 नहीं, 20 भी जाए, 25 भी जाए। जब रास्ता बन गया है तो हमें लगता है इसमें हम अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित कर पाए और साथ साथ में अभी तो हम लोगों ने ये एक पहला कदम रखा है। अभी हमारे आदिवासी समुदाय के बच्चे जा रहे हैं और आने वाला समय में और वर्गों को भी जोड़ने का निश्चित रूप से विचार किया जाएगा ताकि उनको भी आगे मौका मिल सके। और हम समझते हैं जैसे यहाँ पर खनिज संपदाओं से लोग झारखंड को जानते हैं, हमारे राज्य में बौद्धिक क्षमता की भी कमी नहीं है, बशर्ते उनके सामने जो कई चुनौतियां हैं। आपने देखा होगा जो हमारे मरांग मुके जी का जो हॉकी के प्रति उनका भी एक जो रुचि रहा है, उसी तरीके के हमारे राज्य में खेलों के प्रति भी अपार संभावनाएं हमारे राज्य में। हमारे खिलाड़ियों को बहुत मुश्किल से दुनिया में अपना जौहर दिखाने के बावजूद घर में उनको 2 वक्त का अनाज भी मिल पाता। हमेशा से चुनौतीपूर्ण, इतने होनहार होने के बावजूद जीवन चुनौतीपूर्ण रहा। उन खिलाड़ी बच्चों को भी हम लोगों ने इस बार लगभग 40 बच्चों को सरकार में सीधी नौकरी के रूप में नौकरियों में हमने रखा और इनको खेल जगत में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया। अब इस राज्य को हमारी नई पीढ़ी नई नजरों से देखेगी और मैं समझता हूं सिर्फ कोयला खनिज पदार्थ के भरोसे नहीं, बल्कि हम और भी संसाधनों के माध्यम से इस राज्य को खड़ा करने का रास्ता तलाशेंगे। आप लोगों के माध्यम से राज्यवासियों के भावनाओं के साथ राज्य आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य, हमारे यहाँ खेल का अपार संभावनाएं, और इस राज्य के लोगों में जो काम करने की और जो यहाँ के लोगों के दृढ़ संकल्प का जो पहचान है, इसको और हम निखारेंगे। हमारी जैसे एक हमारे छात्र हरकुलस जी ने बहुत यहाँ के ट्राइबल बच्चों के बारे में, ट्राइबल लोगों के बारे में कुछ आंकड़े गिनाए। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी शोध का विषय है और मुझे जो कुछ जानकारी खबरों के माध्यम से आती है कि आने वाला समय में कई जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं वो विलुप्त की कगार में चले जाएंगे और उनमें से कुछ झारखंड के भी भाषाएं हैं जो आने वाले कुछ दशकों में खत्म हो जाएंगे। उनको हम कैसे संरक्षित करें,
इसको लेकर के भी विभागों में चिंतन चल रहा है और निश्चित रूप से आज कई राज्य अपना सभ्यता, अपना संस्कृति, अपनी भाषा के माध्यम से देश में अग्रणी राज्यों में गिने जा रहे हैं। हमारे राज्य में तो बहुत सारे आयाम भाषा संस्कृति को लेकर है, तो ये राज्य क्यों पीछे है? हम लोग इस वैश्विक महामारी में, जहां हमारे पास संसाधनों की घोर कमी थी, ना दवा की उपलब्धता, ना अच्छा अस्पतालों की उपलब्धता, ना डॉक्टर, प्रचुर मात्रा में डॉक्टरों की उपलब्धता, इन 1.5-2 सालों में किस मुसीबत से हम लोग गुजरे हैं। और ये झारखंड नहीं, पूरा दुनिया, जहां विकसित देश, विकसित राज्य पूरे अफरा तफरी में परेशान था, वहीं झारखंड प्रदेश इस वैश्विक महामारी में भी बिना अफरा तफरी के शांतिपूर्वक अपना सफर तय कर रहा है। और आज ये सब तभी सफल हो पाता है जब राज्य के लोग में संवेदनाएं हो, और ये संवेदनाएं निश्चित रूप से झारखंड के लोगों में है। और इसके वजह से आज हम लोगों ने इस वैश्विक महामारी में भी, जहां हमारे सबसे बड़े पैमाने पर मजदूर दूसरे राज्यों में रोजगार प्राप्त करने जाते हैं, उनके द्वारा राज्य में वापस आना, संक्रमित होकर आना और उनको स्वास्थ्य लाभ देते हुए पुनः घर में पहुंचाना, हमारे कई मंत्री मौत के मुंह से वापस आए, वो इसलिए कि यहां के लोगों के लिए मौजूदा सरकार दिन और रात सिर्फ सरकार नहीं चलाती, बल्कि यहाँ के लोगों को एक परिवार का हिस्सा मानते हुए उनके विचार, उनके सोच के साथ आगे चलती है। और आज निश्चित रूप से हमारे परांगों के जयपाल सिंह जी के स्कॉलरशिप, मुझे भी कुछ लोगों ने इधर उधर से फोन करके बताया कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम कैसे चलाया है, ये तो बहुत ही एक अलग तरीके का कार्यक्रम है। और मुझे लगता है कि इस देश में जो सबसे कमजोर तबके के लोग, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, मिलना चाहिए। हम लोगों ने हर समय, अभी हम लोगों ने इंडस्ट्री पॉलिसीज भी बनाए, उसमें हमारे ST SC जो हमारे बच्चे हैं, उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने विशेष राहत देने का योजना बनाया है। जो उद्योग लगाने की इच्छा रखते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में हमने भारत सरकार से भी आग्रह किया है, जो सेंट्रल CGST है और अन्य प्रकार के जो टैक्सेशन है, उनमें इन वर्गों को राहत दे, ताकि ये भी उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। जिस तरीके से आज समय की जरूरत है, जब तक हम हमारे इन वर्गों को सरकार के द्वारा बेहतर प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, तो आज इस कंपटीशन में बिजनेस करना भी बहुत कठिन हो सकता है। लेकिन झारखंड सरकार यहाँ पर हमारे इन कमजोर वर्गों के लिए सदैव खड़ी है
और हम लोग यूं ही छोटे बड़े काम करते हुए अपनी एक अलग पहचान पुनः बनाएंगे और इस राज्य को, जो आज एक पिछड़े राज्यों में से गिनती में आता है, ऐसे ही आश्चर्यचकित सोच के साथ इस राज्य को अग्रणी राज्य, एक देश के बेहतर राज्यों में पहुंचाने के लिए, उनके पायदान तक जाने के लिए अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। और मुझे लगता है कि इस स्कॉलरशिप से जो बच्चे बाहर जाएंगे, वहां पर भी झारखंड का एक अलग पहचान बने। हर राज्यों ने अपनी अपनी अलग अलग पहचान अपने राज्यों का अलग अलग देशों में बना रखा है। हमारी भी परिकल्पना झारखंड का भी एक अलग पहचान देश दुनिया में हो, इसको लेकर अभी बच्चे आगे जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद संभवतः सरकार भी अब आगे जाएगी और हम अपने राज्य की जो हमारे संसाधन हैं, राज्य की जो हमारी आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, राज्य की जो हमारी आंतरिक रिसोर्सेस हैं, इनको विश्व के पटल पर रखेंगे। जिस तरीके से आज नए कानूनों के साथ हम चल रहे हैं, उसमें राज्यों को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। और इसको लेकर हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से हमें शायद हमारे लोगों को इसका लाभ मिलने में बहुत विलंब हुआ है। अब देरी ना करते हुए इस काम में हम लोगों का लगातार प्रयास है कि हम अपनी आंतरिक संसाधनों का सही सदुपयोग, यहाँ के रिसोर्सेस को हम लोग अधिक से अधिक अर्जित करते हुए यहाँ के लोगों को उसका लाभ पहुँचाएं। बहुत अभी हम लोगों ने, अभी मैं विभाग से ये भी कहूँगा कि जो हम लोगों ने इस बार 10 करोड़ का ये रखा है, बजटीय प्रावधान रखा है, ये आप चूंकि आगे भी अनवरत चलता रहेगा। इस बजट में अगर कोई बजट, कुछ फाइनेंशियल बजट बचता है, तो इसको लैप्स ना करते हुए इसको नेक्स्ट बजट ये व्यवस्था में उसको एड ऑन कर दिया जाए, ताकि उसकी राशि का जो ये है वो बढ़ सके और हमारे बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में हम लोग लाभ दे सके। ये व्यवस्था आप लोग करें, क्योंकि मुझे तो उम्मीद नहीं था कि इस बार हम लोग बच्चों को भेज पाएंगे, लेकिन जब नीयत अच्छी हो तो सारी समस्याएं का समाधान निकल आती हैं, मुझे ये विश्वास है। इसलिए आज इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाने में कामयाब हुए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जितने भी अभिभावकगण यहाँ उपस्थित हैं। आप लोग को और छात्र छात्राओं को अपने उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद देती हूँ आगे वाले। सीएम हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने छात्रवृत्ति योजना के तहत 6 छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी बताया कि आदिवासी वर्ग और जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा में आगे ले जाना होगा और इस दौरान 6 बच्चों का चयन किया गया है जिन्हें विदेश में पढ़ाई का अवसर दिया जाएगा। सरकार की तरफ से इस योजना का लाभ उन बच्चों को दिया जाएगा।
सीएम हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि इस राज्य में और भी काम करने की क्षमता है। क्षमता को आगे बढ़ाने का लगातार प्रयास भी किया जाएगा। सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सक्षम है। विदेश जाने वाले विद्यार्थियों का इस समय सम्मान किया गया था। सीएम हेमंत सोरेन ने योजना के तहत सम्मान किया बच्चों को आगे जो जाने वाले हैं, जो विदेश में पढ़ाई करने वाले हैं, उनके लिए ये सम्मान का समारोह रखा गया, उसका आयोजन किया गया। हर साल झारखंड के 10 आदिवासी विद्यार्थियों का चयन होगा, जिसमें से आज 6 बच्चों का चयन हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया इस कार्यक्रम के तहत। उच्च शिक्षा के लिए 6 आदिवासी छात्राओं का चयन कर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उन्हें विदेश में जाकर पढ़ाई करने का अवसर भी दिया गया है। इस कार्यक्रम में मंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद थे। पहले बैच का इस समय उद्घाटन के तहत ही पहले बैच के बच्चों का चयन किया गया है। बच्चों को अब विदेश में जाकर आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। कमजोर और जो पिछड़ा वर्ग है उन्हें आगे ले जाना ही सबसे बड़ा उनका कार्य है। आदिवासी और कमजोर वर्ग को आगे बढ़ावा दिया जाएगा, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा। साथ ही ये भी कहा कि बीते सालों में तमाम उतार चढ़ाव भी देखे हैं, लेकिन इस राज्य को अब अपने पैरों पर खड़ा ही होना होगा। राज्य को आगे ज्यादा से ज्यादा ले जाने के लिए मार्गदर्शन उनके पूर्वजों से उनको मिल रहा है। जितना ज्यादा काम हो पाएगा झारखंड को आगे ले जाने के लिए, बच्चों की शिक्षा पे काम करने के लिए, हर तरह से सरकार बच्चों के लिए और हर वर्ग में आगे बढ़ाने के लिए मौजूद रहेगी। चलिए यहाँ